वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में आज कैसा रहा और कल क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। दोस्तों जैसा कि हमने देखा, ठीक है, बैंक निफ्टी एक गैप अप, बहुत बड़ी गैप अप के साथ ओपन हुई, ठीक है, करीब जो 300 साढ़े 300 पॉइंट, ठीक है, गैप अप के साथ बैंक निफ्टी ओपन हुई और ओपन होके वो कहाँ क्या की, तो करीब के करीब जो हाई लगाई 45,085 और जो कि 45,085 वो रेजिस्टेंस है। मैंने बोला था 45,077, कल के वीडियो में आप देख लो, मैंने बोला था कि 45,760-70 के पास वो रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। तो जब तक ना 45,132, ठीक है, ये क्रॉस हो तो उसके पहले तक वो आप कोई कॉल नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि करीब अगर 900 क्रॉस करे तो आप वहाँ से एक कॉल ले सकते हो। तो करीब 900 समथिंग में खुला था, ठीक है, और खुल के वो मार्केट जो गई करीब वहाँ से जो हाई लगाई 45,085 के पास। तो अब जो है दोस्तों कि बंद जो हुआ, ठीक है, करीब के करीब 44,665 वो लो लगाई और लो लगा के जो क्लोज दी करीब 25 पॉइंट प्लस होके जो बंदी करीब 44,665 बिल्कुल सपोर्ट के पास। मैंने बोला था अपने ग्रुप में भी और अदर भी बोला था मैंने कि यहाँ सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। तो वहाँ सपोर्ट ली और अब कल क्या हो सकता है, आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा कि कल क्या हो सकती है, ठीक है। चार्ट में देखते हैं, आइए दोस्तों। ये दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने बनाया था, ठीक है, करीब ये बहुत दिन से ही इसी रेंज में काम कर रही है बैंक निफ्टी और काम करके आज भी जब इसकी ब्रेकआउट दी, ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद देखो ये जस्ट ब्रेकआउट दी करीब के करीब 45,085, ठीक है। वहाँ ब्रेकआउट देने के बाद तो मुझे लगा कि यहाँ से थोड़ा और जा सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यों ही वो फिर से वापस आ गई, ठीक है, वो उसके बाद वहाँ से मैंने इमीडिएट पुट का पोजीशन बनाया था, ठीक है, और आज थोड़ी मैं बिज़ी था, ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा काम कर नहीं सका, लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट आवर में थोड़ा ये पुट का पोजीशन जो पकड़ा था। और आपको बता दूँ कि ये 900 के नीचे, ठीक है, मैंने अपने ग्रुप में भी बोला था और अपने कल की वीडियो में भी बोला था, अगर वो 900 मान लो गैप अप खुलती है, मैंने बोला था 45,000 के आसपास अगर गैप अप खुलती है और वो 900 को ब्रेक करती है तो मार्केट बिल्कुल वीक हो जाएगी। और वीक होने के बाद देखो वो 900 यूँ ही तोड़ी, ठीक है, तोड़ते के साथ वो फिर अंदर आई और अंदर आके वो फिर से वो नीचे की तरफ अपना इधर आई। तो वो मार्केट क्लोज होते होते क्या की, तो फिर से वो बिल्कुल बीच में आ गई, ठीक है। तो कल ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाए, ठीक है, गैप अप खुल के फिर से एक बार ट्राई करें कि इस रेंज के, ठीक है, इस रेंज में टच करने का या इसके बाहर थोड़ा जाने का, करीब 938 के आसपास, 938 के आसपास की हाई मतलब यहाँ खुल सकती है, ठीक है। तो आपको बता दूँ कल अगर मान लो 900 के आसपास अगर खुल जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ वेट करना है। अगर 900 के आसपास अगर खुले तो देखना वो 937 को क्रॉस करती है या नहीं, या 38 को, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लो वो क्रॉस करती है तो फिर हम लोग फिर से एक छोटा सा कॉल ले सकते हैं जिसका अगला टारगेट होगा करीब 45,102 का, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट होगा। अच्छा, अभी ये टारगेट के बारे में मैं बाद में बता रहा हूँ, पहले जस्ट एक शॉर्ट एंड सिंपल के बारे में आपको बता दूँ कि इसके बाद जो है हम लोग देखो ये रेंज के अंदर ही कामकाज कर रही है, ठीक है। और यहाँ जो कि आपको कल की वीडियो में मैंने दिखाया था कि कल की वीडियो में मैंने जो डेली चार्ट दिखाया था, ये डेली चार्ट देखो क्या है, तो ये डेली चार्ट भी देखो बिल्कुल वो रेंज के बाहर गई, रेंज के बाहर जाके वो फिर से रेंज के अंदर आ गई, ठीक है, रेंज के अंदर आके और क्लोज दी बिल्कुल यहाँ पे। लेकिन हाँ, आज एक थोड़ी अलग चीज़ हुई कि पर डे हम लोग जो उसका लो को, ठीक है, लो के नीचे क्लोज दे रहे थे, ठीक है, लेकिन आज क्या हुई देखो, इसके लो के थोड़ा सा ऊपर क्लोज दी, मतलब 25 पॉइंट गेन करके और उसके बाद ये क्लोज दी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, और बाकी रेंज के अंदर ही है मार्केट। तो जब तक ना रेंज की ब्रेकआउट हो, ठीक है, और ब्रेकआउट करके होल्ड करें, क्योंकि दोस्तों मैं बोल देता हूँ कि रेंज की जैसे मान लो ये मैं बोल दिया कि ये आपका 44,900 में ब्रेकआउट है, इसके ऊपर गया तो मार्केट ऐसा भी करती है ट्रैप करने के लिए, 44,900 ब्रेकआउट दे के उसके बाद 10-20 पॉइंट वो घूम के चली आई, तो ऐसा होता है। तो आप लोग जब तक ना कंफर्म ब्रेकआउट दे, ठीक है, रेंज का, तो उसके बाद ही आपको वो लेना है। ऐसा नहीं कि आज ऐसा बहुत किसी का हुआ होगा, ठीक है, कि मार्केट उसको ट्रैप किया, जो भी हो।
तो दोस्तों अभी जो है कल हम लोग को क्या करना है, कल हम लोग को देखो 5 मिनट का चार्ट में हम लोग चलते हैं और पहले आपको मैं वीकली चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। वीकली चार्ट में हम लोग क्या देख पा रहे, देखो ये जो आपको इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ कि ये ग्रेवस्टोन डोजी जो बनी है, ये देखो ग्रेवस्टोन डोजी के नीचे ही अभी तक हम लोग ग्रेवस्टोन डोजी के नीचे ही है। अच्छा खासा हम लोग नीचे गए, करीब 564 के आसपास गए और जाके मतलब यहाँ से ग्रेवस्टोन डोजी मतलब यहाँ इसका लो से करीब के करीब 300 पॉइंट तक नीचे हम लोग गए थे, ठीक है। और जाके और अभी भी हम लोग नीचे ही कामकाज कर रहे हैं, तो वेट एंड वॉच है, ठीक है, कि यहाँ से कल क्या हो सकती है। कल अगर मान लो 44,900 के ऊपर अगर मार्केट गई तो फिर भी एक उम्मीद बन सकती है कि 44,938 अगर क्रॉस करे तो फिर एक उम्मीद बन सकती है कि वहाँ से ऊपर जा सकती है। करीब अगला टारगेट होगा 45,100 का, और 45,125 जो अगर क्रॉस की, ठीक है, 45,125 अगर होल्ड कर ली तो फिर वो उसका अगला टारगेट होगा करीब 45,225 का, ठीक है। तो ये होल्ड करने की बात है दोस्तों। अगर मान लो 44,900 अगर होल्ड करके 44,938 अगर होल्ड करके ऊपर जाती है तो फिर हम लोग वहाँ से एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अभी जो मार्केट यहाँ है, ठीक है। अब अगर मान लो कल गैप अप खुल गई 900 के आसपास तो हम लोग को कुछ नहीं करना, वेट एंड वॉच करना है। और अगर मान लो कल गैप डाउन ही खुल जाती है, जो खुलने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ अगर मान लो खुल गई, क्योंकि हम लोग पर डे एक ही पैटर्न हम लोग देख रहे हैं। पैटर्न क्या है कि पहले ये देखो हम लोग पर डे एक ही पैटर्न देख रहे हैं। वो पैटर्न क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। पर डे ये देखो आज की जो ओपनिंग है, ठीक है, वहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। पर डे एक ही पैटर्न फॉलो कर रही है, जो कि ये देखो आज यहाँ खुली मार्केट, ठीक है, आज यहाँ पे खुली मार्केट, ये रही आज का फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का, ठीक है, आज का फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का। और जिसने भी यहाँ बाई किया होगा, ये फर्स्ट कैंडल को ये फर्स्ट कैंडल हैमर बनी, उसके बाद तुरंत इसको ब्रेकआउट करके और उसके बाद यहीं रेजिस्टेंस ली इमीडिएट, क्योंकि ये मैंने ये लाइन ऑलरेडी दे के रखा था, ठीक है। तो ये यहाँ खुल के ही सीधे यहीं पर रेजिस्टेंस ली और रेजिस्टेंस लेके वो सीधे नीचे आ गई। उसके बाद फिर कंसोलिडेशन करते करते ये जाके और इसका ब्रेकआउट की, ठीक है, इस लाइन का भी ब्रेकआउट की और इस हैमर का भी ब्रेकआउट की, एक साथ दोनों का ब्रेकआउट करके उसके बाद फिर ये ऊपर चली गई। और यहाँ देखो ऊपर जाके उसके बाद फिर क्या हुआ, देखो कहाँ से गिरना चालू हुआ। तो स्टार्टिंग जो गिरना चालू हुआ, देखो ये यहाँ पे देखो 2 डोजी बना, ठीक है, ये ग्रेवस्टोन डोजी और एक जो है ये एक ग्रेवस्टोन डोजी है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये दोनों डोजी बनने के बाद उसके बाद क्या हुआ, उसका लो तोड़ा और लो तोड़ते ही ये कंफर्म हो गया कि अब ये मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, ठीक है। तो उसी की वजह से देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको देख रहे हैं कि ये मार्केट गिरते गिरते बिल्कुल वो नीचे आ रही है, ठीक है। और नीचे बिल्कुल वो नीचे आई और आके फिर से यहाँ पे एक ग्रेवस्टोन डोजी बनाई और डोजी बना के फिर से उसका लो। और ये पर डे का हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वो ओपन होती है, ओपन होकर थोड़ा ऊपर जाती है, ऊपर जाके फिर प्रॉफिट बुकिंग आती है और लास्ट टाइम में ऐसा यू शेप का बनाती है पर डे रेगुलर, ठीक है। तो ये कंटिन्यू हम लोग देखो 2-3 दिन से देख रहे हैं। यहाँ से भी देखो ये अगले दिन का भी देखो यहाँ अप हुई, फिर ऊपर गई, ऊपर जाके फिर वो नीचे आई और आके फिर देखो यहाँ से यू टाइप का बनाई, ठीक है। तो ये रेगुलर हम लोग यही फॉलो कर रहे हैं, यही पैटर्न। तो अब कल अगर मान लो जो गैप अप अगर खुल जाती है करीब 44,900 के आसपास, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, वहाँ वेट करना है। और 938 अगर क्रॉस करती है तो फिर हम लोग एक कॉल का पोजीशन फर्स्ट बना सकते हैं 45,100 के लिए, ठीक है। दूसरा जो होगा 45,225 के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर जाएगी तो 45,333, वो दूर की बात है, अभी उतना जाएगी नहीं कल, तो फिर भी मैंने बता दिया। अच्छा, अब कल अगर मान लो गैप डाउन खुल जाए, जो इसका खुलने की संभावना कम है, फिर भी मैं बता दूं, कल अगर गैप डाउन खुल जाए करीब 400 से
500 के बीच में, ठीक है, मान लो 500 के पास आसपास खुल जाए, 550 या 500, ठीक है, इस टाइप का खुल जाए, तो फिर क्या, अगर गैप डाउन खुली 150 पॉइंट नीचे खुली तो क्या करना है, वहाँ वेट करना है और 500 को अपना देखना है कि वो 500 को फिर से कर पा रही है, कवर कर पा रही है या नहीं, ठीक है। अगर मान लो कवर नहीं कर पाती है, ठीक है, 500 को अगर मान लो फिर से रिगेन नहीं कर पाती है, तो वहाँ वेट करना है और उसके बाद फिर वहाँ से पुट का पोजीशन हम लोग बना सकते हैं, जिसका अगला टारगेट होगा करीब 444 और दूसरा जो टारगेट होगा वो 333 का। अच्छा, अब मान लो फ्लैट ही खुल जाती है करीब 600 टू 700 के बीच में, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। और जब तक 830 क्रॉस करता है ऊपर, ठीक है, 830 ऊपर क्रॉस करेगी तो फिर हम लोग एक ऊपर का कॉल ले सकते हैं, जिसका अगला टारगेट होगा करीब 920-30, ठीक है, क्योंकि 938 में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको पार करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा आप एक काम करोगे, अगर 830 क्रॉस करती है, ठीक है, 832 क्रॉस करती है तो आप 900 के आसपास उसको सेल कर दो। फिर उसके बाद फिर अगर 938 को अगर क्रॉस करती है तो फिर वहाँ से हम लोग फ्रेश कॉल लेंगे फिर से, ठीक है। इससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस में आपका जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाएगी और रेजिस्टेंस के बाद बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ जो है कल उम्मीद ज़्यादा है कि गैप अप ही खुले, क्योंकि रोज़ जैसा पैटर्न फॉलो करी उसी तरह का पैटर्न फॉलो करेगी। और आज अमेरिका का मार्केट कैसा रहता है उसके ऊपर भी निर्भर करती है, ठीक है। अमेरिका का मार्केट हो सके तो आज मिक्स्ड सेशन रह सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब कुछ एक पॉइंट अप रह सकती है, लेकिन उम्मीद है कि कल हम लोग गैप अप ही खुलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।